मेरी हाफिज कुरान बीवी ने 100 बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज करवाया था, मगर जब उसकी वफात हुई तो रोज उसकी कब्र फट जाती और उसकी कब्र से धुआं निकलता। मैं रोज अपनी बीवी की नई कब्र बनवा कर आता। लोग पूछते कि इसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी इसे सजा मिल रही है। मैंने अपनी सास और साली से पूछा तो मेरी साली रोते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद करके उसने मुझे एक ऐसी चीज दिखाई कि मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और मेरी बीवी निहायत खूबसूरत और नेक सीरत थी। इन 6 सालों की रफाकत में उसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी बीवी हाफिज कुरान थी और शादी से पहले उसने 100 बच्चियों को कुरान मजीद हिफ्ज करवाया था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त यही सोचकर खुशी होती थी कि मेरी बीवी की सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी आसान होगी और वो यकीनन मेरे बच्चों की भी अच्छी तरबियत करेगी। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों का भी बहुत शौक था, मगर शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी औलाद नहीं हुई थी। अब मैं मायूस सा होने लगा था और ऐसे मौके पर अमूमन लड़कियां सबसे पहले ना उम्मीद और दिल बर्दाश्ता होने लगती हैं, मगर मेरी बीवी अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी और सब्र से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ ही गया था और हमें औलाद की खुशखबरी मिली। मैं उन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत एहतियात की जरूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने दूं। हमारी बहुत ज्यादा एहतियात और दुआओं के बायस अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद और प्यारा सा बच्चा दिया था, मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत एकदम से बिगड़ गई थी। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा होते ही मैं बीवी को खो दूंगा। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से उसकी जिंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गईं और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गम जदा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब गुस्ल वगैरह देकर तदफीन के लिए हम कब्रिस्तान पहुंचे तो आसमान पर बिल्कुल स्याह बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। यूं ही मेरी बीवी को दफन किया गया। निहायत तेज बारिश शुरू हो गई और ऐसी तूफानी हवाएं चलने लगी कि सब हैरानों परेशान रह गए। बीवी को दफन करने के बाद हम सब अपने अपने घरों को पहुंचे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी की मौत का गम मना रहा हो। रात देर तक तेज तूफानी जखड़ चलते रहे थे। मेरा बच्चा फिल वक्त मेरी बीवी के घर वालों ने संभाला हुआ था और वो लोग भी मेरे घर पर ही कयाम पजीर थे, इसलिए मैं भी बच्चे की तरफ से बेफिक्र होकर अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी बीवी को याद करता और उसे याद करते करते मेरी आंख लग जाती। सुबह के करीब मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बदहाल सी बीवी बहुत बुरी तरह रो रही है। अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह रोता देखकर मैं तड़प उठा था और ऐन उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। बाहर तूफानी बारिश और हवाएं अब थम चुकी थीं और आसमान भी साफ हो चुका था। अब मुझे वो ख्वाब परेशान कर रहा था। मैंने हमेशा अपनी बीवी को हंसते मुस्कुराते ही देखा था। उसका इस तरह रोना, उसका इस तरह ख्वाब में रोना मुझे भी बहुत घबराहट में मुब्तला कर गया था। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो फजर का वक्त था। मैंने उठकर फजर की नमाज अदा की और अपनी बीवी की मगफरत की दुआ करने लगा। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बीवी जैसी नेक सिर्फ नमाजी और हाफिज कुरान औरत को अल्लाह ने कब्र की तंगी से भी निजात दे दी होगी। मैंने दुआ के बाद उठकर कमरे से बाहर झांका तो सब लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मुझे बच्चा लाकर दिया। वो सुकून से सो रहा था। मैं मुतमईन हो गया और कितनी देर अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठा रहा। अपने बच्चे को प्यार देकर मैं घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं अपनी बीवी के लिए कुरान पढ़ना चाह रहा था और कुछ रात वाले तूफान के बाद मैं उसकी कब्र की हालत का भी अंदाजा लगाना चाह रहा था। मैं कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी बीवी की कब्र के पास पहुंचा तो उसकी कब्र की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो रहा था, क्योंकि जिस औरत को मैं नेक और जनती समझ रहा था उसकी कब्र पर ऐसा अजाब आया हुआ था कि मुझ जैसा मजबूत सा मर्द भी अंदर तक दहल गया था। मेरी बीवी की कब्र फटी पड़ी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। वहां इतनी तपिश थी कि मेरा वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया था।
कोई मजदूर भी मेरी बीवी की कब्र बनाने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक मजदूर मिला जिसने मुझसे 4 गुना ज्यादा पैसे लिए और मेरी बीवी की कब्र पर मिट्टी डाल दी। ये सब उस मजदूर ने दूर से खड़े होकर किया था। मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत निहायत खराब हो रही थी। सबने मेरी हालत को बीवी से जुदाई का गम समझकर मुझे सहारा दिया और तसल्ली देने लगे, जबकि मैं हैरान था कि आखिर मेरी बीवी पर अल्लाह का अजाब क्यों आया था। वो तो नेक औरत थी। मेरी नजर में तो मेरी बीवी की ऐसी कोई गलती नहीं गुजरी थी। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या है, और जब मुझ पर अपनी मरहूम बीवी की हकीकत खुली तो मेरा दिल फट गया था। मेरा नाम मोहसिन है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। हमारे घर में कुल 4 अफराद रहते थे। मैं, मेरे माँ बाप और एक मेरी बेवा फुफ्फो जो मेरी दूसरी माँ जैसी थी। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और हम 3 लोग बाकी रह गए। माँ को खोने का गम मुझ पर फिर भी बहुत भारी साबित हुआ था। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी। मुझे मेरी फुप्पो और मेरे अब्बा ने मेरी माँ का गम भुलाने के लिए बहुत सहारा दिया और हर वक्त मेरे साथ लगे रहते थे। वो दोनों कोशिश करते थे कि मुझे अकेला ना होने दें। मैं हमेशा से ही उनकी तवज्जो का वाहिद मरकज रहा था। फिर मैं भी कुछ अरसे बाद संभल गया और दोबारा से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई से फारिग हुआ तो मेरे अब्बा और फुफ्फो को मेरी शादी का शौक सताने लगा। मैंने हामी भरी तो जोरों शोर से मेरे लिए लड़की तलाश की जाने लगी। तब मेरी फुफ्फो को अपने मरहूम शोहर के खानदान में एक लड़की का ख्याल आया जिससे फुफ्फो का अब भी मिलना जुलना रहता था। उन्होंने हमें बताया कि वो लड़की कम उम्री से ही बहुत संजीदा और नेक थी। उसके वालिदैन नहीं थे और वो 2 बहनें थी और सिर्फ एक छोटा भाई था। उसने बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था और अपने दोनों बहन भाई को अकेला पाला था। हालांकि वो खुद बहुत बड़ी नहीं थी। वो नमाजी और हाफिजे कुरान थी। घर में बच्चियों को कुरान मजीद भी पढ़ाती थी और उसकी दुआ और उसके दिए हुए कुरानी तावीज़ात में बहुत असर था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कमा कर अपना घर चला रही थी। मैंने ये सब सुना तो बहुत खुश हुआ। मैंने उसे देखे बिना ही उसके लिए हामी भर ली और फुप्पो ने पहली फुर्सत में ही उसके खानदान के बड़ों से मशवरा करके मेरा रिश्ता उस लड़की से तय कर दिया और जल्द शादी भी तय कर दी। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरी बीवी ने यही शर्त रखवाई कि वो बाद में भी अपनी बहन की शादी होने तक और भाई की तालीम पूरी होने तक उन दोनों की माली इमदाद करती रहेगी। मुझे इस बात से कोई इतराज नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सकी तो कर दिया करूंगा। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो उसका असीर हो गया। वो ना सिर्फ अच्छी सीरत की मालिक थी बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। उसके साथ चंद दिन रहकर ही मैं उसके बहुत करीब हो गया था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। मेरी बीवी ऐन मेरी फुप्पो की बताई हुई बातों के जैसी ही थी। उसने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी थी और मेरे आराम और सुकून का भी ख्याल रखती थी। हमारे घर में खुशहाली और सुकून था, बस सिर्फ औलाद की कमी थी। वो मुझे महसूस तो बहुत ज्यादा होती थी, मगर अपनी बीवी के सब्र से मुझे बहुत सहारा मिला हुआ था। हमारी शादी के तीसरे साल ही मेरे अब्बा वफात पा गए थे। अपने अब्बा की वफात और अपनी बे औलादी ने मुझे कुछ ज्यादा बेसकून कर दिया था। मेरे अंदर सब्र और शुक्र खत्म होने लगा था। ऐसे में मेरी बीवी थी जो मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानियां और नेमतें याद दिलाती थी। वो मुझे सब्र की तलकीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि वो एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी। हालांकि हमारे खानदान वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था कि हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही, और मेरी फुप्पो तो उठते बैठते ठंडी आहें भरने लगी थी और मेरी बीवी को बातें सुनाने लगी थी, यूं जैसे ये सब मेरी बीवी के हाथ में हो। मैं अपनी फुप्पो को समझा समझा कर थक चुका था। उल्टा वो हम दोनों से ही लड़ने लगती थी कि हमें इलाज करवाना चाहिए ताकि हमारी औलाद हो सके। इसी परेशानी में वक्त गुजरता चला गया। जब हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे तब हमें औलाद की खुशखबरी मिल गई। हम तीनों जैसे फिर से जी उठे थे। मैंने और फुप्पो ने मेरी बीवी का ख्याल भी बहुत रखा था और बहुत एहतियात की थी। मेरा बेटा ठीक ठाक और सेहतमंद पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई थी और वो मौत के मुंह में चली गई थी। ये सब बहुत अचानक हुआ था
और मैं इस सदमे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से मैंने और मेरी बीवी ने मुस्तकबिल के बहुत मंसूबे बनाए हुए थे, मगर मौत किसी के इरादों और मर्जी की मोहताज ही कब होती है। जिसका वक्त जब आ जाए उसे अल्लाह के पास लौटकर जाना पड़ता है। मगर अपनी बीवी की कब्र की अबतर हालत और उस पर आया अजाब मुझे धचका पहुंचा गया था। हर मुश्किल हाल में भी मैंने अपनी बीवी को साबिर व शाकिर देखा था। मुझे ढूंढने से भी कोई खामी नजर नहीं आती थी। मैं इतना तो जानता था कि अल्लाह ना इंसाफ नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी के हकीकी अमाल से अल्लाह ना वाकिफ हो। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतना अरसा अपनी बीवी के साथ रहकर भी उसे जान नहीं पाया था। मुझे दुख ये भी था कि अगर मेरी बीवी कोई गुनाह कर भी रही थी तो काश मुझे पहले पता चल जाता, ताकि मैं उसे इस गुनाह से रोक लेता और इस आजाब से बचा लेता। मैं पछतावे में मुब्तला था। घर में उन दिनों क्या चल रहा था और मेरा बेटा रातों के वक्त कौन संभाल रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस अपनी मरहूम बीवी के लिए बेचैन रहता था और अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता रहता था। एक रोज फुफ्फो अचानक मेरे पास आई और संजीदगी से बोली कि उन्हें मुझसे जरूरी बात करनी है। मेरी फुफ्फो ने मुझसे जो बात की वो मुझे एकदम गुस्सा दिला गई थी। मेरी बीवी को मरे अभी बामुश्किल 20-21 रोज हुए थे कि मेरी फुफ्फो मेरी दूसरी शादी करना चाह रही थी। मैं फुफ्फो से नाराज होने लगा कि उन्हें मेरी मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए और कम से कम इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं अभी सदमे में था। फुफ्फो ने तहम्मुल से मेरी नाराजगी देखी और फिर मुझसे कहने लगी कि वो बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए मुझे या मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। उन्हें भी मेरी बीवी की मौत का दुख था। जब मैंने फुफ्फो की इन बातों का कोई भी असर ना लिया तो फुफ्फो ने मुझसे कहा कि बेटा ठीक है, तुम अपना बेटा खुद संभालो या फिर अपना बेटा उसी को दे दो जो उसे दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं फुफ्फो की बात पर हैरान हुआ था कि मेरा बेटा कौन संभाल रहा था, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरे बेटे को फुफ्फो ही संभाल सकती थी। मगर जब मैंने यही सवाल फुफ्फो से किया तो उनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया था। फुफ्फो ने बताया कि मेरा बेटा इतने रोज से मेरी मरहूम बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फिर वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी की छोटी बहन से निकाह कर लूं, ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलता रहे और हमारा घर भी संभल जाए। मैं फुफ्फो की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अपनी बीवी की जगह किसी को देने के लिए अभी तैयार नहीं था, मगर फुफ्फो का दिन ब दिन मुझ पर जोर बढ़ता जा रहा था। वो हर दिन मुझे मेरा बेटा दिखाती थी, जो नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होता था। फुफ्फो की जिद थी कि मैं बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन से निकाह करूं और उसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं। मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा सारा दिन घर से बाहर रहता और वापस आकर खामोशी से फुफ्फो की जिद सुनता रहता था। एक रोज फुफ्फो ने मुझे बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं चौंक गया। मुझे मेरी बीवी अपनी जिंदगी में ही बता चुकी थी कि उसके भाई की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी कोशिश में थी कि उसके भाई के बाहर जाने से पहले पहले उसकी बहन की शादी हो जाए, ताकि वो बाद में अकेली ना रह जाए, मगर उसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अपनी बीवी के भाई के बाहर जाने का सुनकर मुझे उसकी बहन का ख्याल आया था। तब मैं फिक्रमंद हो गया। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि अगर मैं मजीद इनकार करूंगा तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कंवारी बैठी रह जाएगी, या फिर उसकी शादी कर दी जाएगी और मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फुफ्फो तो वाकई बीमार और कमजोर हो गई थी और उनकी बिनाई में भी कमी होती जा रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान होने लगा और थक हार कर मैंने अपनी फुफ्फो की बात मानने का फैसला किया और एक रोज काम पर जाने से पहले फुफ्फो को जवाब दे दिया कि वो जैसा चाहती हैं कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे जवाब ने मेरी फुफ्फो को खुशी से निहाल कर दिया था। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं जैसे ही काम से शाम के वक्त वापस आया, ये देखकर हैरान रह गया कि फुफ्फो ने मेरे निकाह की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राजी कर चुका था
तभी मैं खामोशी से निकाह ख्वाह के सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर ये निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं उदास था, अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे परेशानी थी कि न जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुश मिजाज थी या नहीं, और ये भी कि न जाने वो मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमईन था, वैसे दूसरी बीवी से भी कभी मुतमईन हो पाऊंगा। इस निकाह के बाद भी मेरे वो ही मामलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था। और अजीब बात तो ये थी कि मैंने आज तक अपनी दूसरी बीवी को देखा तक नहीं था। मैं नहीं जानता था कि वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी उसने मुझसे पर्दा किया था। क्योंकि मेरी बीवी दीनी मामलात की सब समझ रखती थी, इसलिए उसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था, और वो पर्दा आज उसी लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे उसका हुस्न मुतवज्जा कर रहा था। मुझे जिस बात ने उसकी तरफ मुतवज्जा किया था वो उसके चेहरे पर फैला सुकून और नरम तासुरात थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमईन हो। मैं ये बात सोचते ही अजीब कैफियत में गिर गया था। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वो इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन उसके लिए अजीब और गैर मुतवक्के था। वो हैरान और परेशान सी मुझे देखने लगी तो मैं मजीद बोला कि उसे अपनी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है, उल्टा वो उसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे रह रही है, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत भी जाने कैसी होने वाली थी, क्योंकि उसको कब्र में अजाब झेलना पड़ रहा था। मैंने अपनी मरहूम बीवी का ये राज गुस्से में सोचे बगैर उसकी बहन के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब उसके चेहरे के तासुरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह रो पड़ी। मैं उसे रोता देखकर बुखला गया था। रोते रोते वो ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे साकित कर दिया था। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और उसे सख्त अजाब देगा, मगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन भी वाकिफ थी और उसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वो गड़बड़ा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने सब सच जानने के लिए इल्तजा की तो उसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिज कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने जो ही कुछ आयात पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दी, जिससे उस बच्चे को आराम आ गया। इस वाक्य के बाद मेरी बहन बहुत मशहूर हो गई कि वो नेक बीबी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ की शिफा है। उसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तावीज के नाम पर कुरान की आयत लिखकर दे देती थी और वो लोग चंद रुपए देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा था। मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था और हमारे पास उसके इलाज के लिए रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। उन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आया। उसे बोला कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा है। वो चाहता था मेरी बहन ऐसा तावीज दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वो उसे पा ले। मेरी बहन ने इनकार कर दिया क्योंकि ये गुनाह का काम था, मगर जब उस मर्द ने 1.5 लाख रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए न जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा कि उस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का आसानी से इलाज हो गया। फिर तो हर आए रोज ऐसे ही लोग आने लगे जो नाजायज मुतालबे के लिए तवीज बनवाते और ढेरों पैसा पकड़ाकर चले जाते।
ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن پاک کی آیات الٹ لکھ کر دیتی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے بہن کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا ہمارا بھائی مر جاتا، مگر یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن کو میں بہت سمجھاتی رہی، مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کی لالچ میں سب کچھ گوا دیا تھا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ گناہ کبیرہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گمسم ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی تھی، اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے تو وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو۔